everyone, welcome back in our channel. The subject is management and new unit, that is unit 6 is started today. We start today materials management. The name of this unit is materials management, in which we will discuss a 5 topic, that is inventory management, meanings and objectives, ABC analysis. What is ABC? We talk about in letter 1. Economic order quantity, purchase procedure, modern techniques of materials and management. Okay, these 5 topic or these 5 points introduce the materials management, the whole unit 6. This is our 25th lecture, or you can say video, on management. With the help of these videos, we understood each and every aspects, each and every points related to management very properly, or in manner way, that means in with respect to SBT syllabus, which is going to be introduced by SBT, and also related to your exam point of view. The whole subject of management, the whole syllabus of 1 to 5th unit, and letter 1, 6 and 7 respectively are discussed according to your syllabus. Okay, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट का 6ठा यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है मटेरियल्स मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 पॉइंट को जिक्र करने वाले हैं, जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ABC एनालिसिस। ABC का क्या फुल फॉर्म है हम लोग जानेंगे आगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परचेज प्रोसीजर और मॉडर्न टेक्निक्स। ये तो रहा हमारा टॉपिक जो मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर भी इन हेडिंग्स के अंदर भी एक सब टॉपिक्स होता है, जिसको भी हम लोग जिक्र कर रहे होंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है 6.1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसका हम लोग डेफिनेशन पार्ट करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनके, वो हम लोग कर रहे होंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग 6.2 जो कि है ABC एनालिसिस, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ये हमारा 25वां वीडियो है, और पिछले 24 लेक्चर या 24 वीडियो के जरिए हम लोग मैनेजमेंट के एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें बस छठा और 7वां यूनिट बचा हुआ है, जो कि आगे हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसमें जितने सारे टॉपिक हैं, जितने भी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री नाम है मैनेजमेंट, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन पार्ट कर रहे होंगे। चलिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम जो यूनिट है हमारा 6th यूनिट, जिसका नाम है मटेरियल्स मैनेजमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली में मटेरियल्स मैनेजमेंट होता क्या है। हम इसके अंतर्गत तो इतने सारे 5 पॉइंट, 5 हेडिंग जो पढ़ रहे होंगे, तो क्यों पढ़ रहे होंगे कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ मोटो होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। लिखा हुआ है डेफिनेशन पार्ट में, मटेरियल्स या मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोक्योरिंग, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट मटेरियल ऑफ अ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एट राइट प्लेस, इन राइट टाइम। लास्ट का वर्ड बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, इसीलिए क्योंकि एक दूसरे से फुल्ली रिलेटेड है। क्या कह रहा है? मटेरियल्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लानिंग, प्रोक्योरिंग, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट मटेरियल्स को, अगर हम फिर से पढ़ें आपके इस हेडिंग को, इस डेफिनेशन को, तो लिखा हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोक्योरिंग, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट मटेरियल ऑफ द राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एट राइट प्लेस, इन राइट टाइम। मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, किस चीज़ का? प्लानिंग का। प्रोक्योर मतलब समझ रहे हैं,
प्रोक्योर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कहीं से खरीदना, ठीक है ना। आप देखे होंगे प्रोक्योरमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। किसी अगर बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मटेरियल्स हो, अगर मान लो कोयले, एक एग्जांपल लेते हैं, कोयले की ज़रूरत है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि अच्छा एक ट्रक भिजवाना, नहीं, वहाँ पहले तय होता है, सारा चीज़ तय होता है कि इस रेट में हमें इतने ट्रक चाहिए, फिर उसके बाद डील होता है, फिर फाइनल होता है, ठीक है ना। तो ये सब तरीका होता है प्रोक्योर करने का। स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, जो मटेरियल्स है वो अप्रोप्रिएट ऑफ द राइट क्वालिटी, मतलब क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी होगा हमारे मटेरियल का वो ख़राब क्वालिटी का होगा, उम्दा किस्म का होना चाहिए, ठीक है। राइट क्वांटिटी, जितने पैमाना है, जितने तय किया गया पैमाना है, उतना ही देना है या लेना है, ठीक है ना। एट राइट प्लेस, सही जगह पे। अब ऐसा थोड़ी है हमारा फैक्ट्री है, हम ऑर्डर किए और आपके फैक्ट्री में डाल दिया गया, नहीं। राइट प्लेस इन राइट टाइम, टाइम का बड़ी मैनेजमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटरप्राइज, ठीक है ना, किसी भी कंपनी को लेकर टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों रोल निभाता है टाइम? क्योंकि अगर टाइम पे अगर कुछ नहीं हुआ, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपका कंपनी है और आपको ऑर्डर मिला कोई भी XYZ 10,000 पीस का, 10,000 पैकेट का, ठीक है ना, एक पैकेट में 100 पीस है मान लो, तो 10,000 पैकेट का किसी भी XYZ किसी भी चीज़ का मिला ऑर्डर, ठीक है। तो आपको बोला गया वो कि अगले मंडे, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे, मान लो आज मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे को हमें चाहिए भाई कंसाइनमेंट, जो हमने ऑर्डर दिया है वो हमारे प्लेस पे एकदम फिक्स टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। आपने बोला ठीक है, पहुंच जाएगा। और आपका अगर मंडे तक उस वहाँ पर पहुँच नहीं पाया, मंडे को कॉल आ रहा है कि हमारा जो कंसाइनमेंट था, हमारा जो प्रोडक्ट था, जो हमने ऑर्डर किया है, वो आपने तो मंडे को नहीं पहुँचाया, मंडे तो आज ही है, तो उससे क्या होता है, आपका क्रेडिट जीरो हो जाता है। क्रेडिट इन द सेंस, जो आपका मार्केट वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि आप सब कुछ तो चले ठीक है, आप प्रोडक्ट देंगे, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी क्वालिटी का देंगे, और भी अच्छा बात है, सही जगह आप पहुंचाओगे आप मटेरियल को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप समय पे नहीं उतरे, इन द सेंस मतलब समय पे नहीं दे पाए आप मटेरियल को, फिर क्या मतलब? क्योंकि अगला भी किसी को टाइम दे चुका है, आपके टाइम के अनुसार अगला भी किसी को टाइम दे चुका है कि भाई हम भी डिस्ट्रीब्यूटर को, हम भी रिटेलर को हम इतने टाइम पे 100% प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे इंश्योर कर दिया है कि आप उसे दोगे। तो इस तरह क्या होता है, पूरा चैन बिगड़ जाता है, और चैन जैसे बिगड़ा, उसकी रेपुटेशन पे थोड़ी सी भी खरोच पड़ी, तो आपसे वो सामान, प्रोडक्ट नहीं मंगवाएगा। क्यों मंगवाएगा आपसे? ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बड़ी ध्यान रखना पड़ता है पूरे मैनेजमेंट में, पूरे कंपनी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है। क्या होता है फंक्शंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट का, देखते हैं। पहला अगर फंक्शंस की बात करें तो वो है मटेरियल्स प्लानिंग। मटेरियल्स प्लानिंग को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो क्या है, इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मेकिंग मटेरियल बजट एंड शेड्यूलिंग ऑर्डर। मतलब फोरकास्टिंग मतलब कि पहले से हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे पास, हमें इस मंथ में, हमें इस वीक में, ठीक है ना, हमें इस ईयर में, एनुअली में, तो कितना हमें मटेरियल लगेगा और कौन कौन सा मटेरियल कब लगेगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। भाई हमारी कंपनी है, हमें ना पता होना चाहिए, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें कितना मटेरियल कब लगेगा। तो वही लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, कितना क्वांटिटी मटेरियल, मेकिंग मटेरियल बजट, अब जितना मटेरियल लगेगा उसका बजट बनाना पड़ेगा ना भाई हमें, ठीक है, एंड शेड्यूलिंग ऑर्डर, और ऑर्डर को शेड्यूल करना। शेड्यूल ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे हम और जिसको हम मटेरियल के लिए ऑर्डर देंगे कि भाई हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम मटेरियल का ऑर्डर देंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कितना मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, उसका क्या
बजट होगा, ये सब क्या होना चाहिए, फोरकास्टिंग पहले से हमको को पता होना चाहिए और पहले से हम लोग उसको मटेरियल को ऑर्डर दे चुके होंगे। तो ये क्या होता है, मटेरियल्स प्लानिंग में। फंक्शंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट का पहला पार्ट है मटेरियल्स प्लानिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग कितना क्वांटिटी का मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल का बजट और ऑर्डर देना, ये सब सारे काम होते हैं उसमें। ठीक है। अगर दूसरे फंक्शंस की बात करें मटेरियल मैनेजमेंट का, तो परचेजिंग मतलब इट इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड इवैल्यूएटिंग सप्लायर। मतलब इट इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ राइट सोर्सेस, मतलब कि राइट सोर्सेस मतलब कि हम सही सोर्स पे कहाँ से हमें लेने में सुविधा होगा, कहाँ से हम मटेरियल को लेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा दूसरे सोर्स से, ये सब हमें तय करना है। ठीक है ना। और परचेज का ऑर्डर देना, प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर, गुड रिलेशनशिप सप्लायर से, इवैल्यूएटिंग सप्लायर, पूरा कैलकुलेटिंग करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, परचेजिंग के अंतर्गत आता है। तो ये दो फंक्शंस हो गए अभी क्या चीज़ के, मटेरियल्स मैनेजमेंट के। चलिए, तो अगर हम तीसरे फंक्शंस की बात करें और चौथे फंक्शंस की बात करें तो वो है प्रोक्योरमेंट और स्टोर्स मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब अभी हम बात कर रहे थे, इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, मतलब खरीदना। ठीक है ना। मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन ऑफ परचेस्ड मटेरियल। ठीक है ना, कि कौन कौन सा मटेरियल खरीदें और किस टाइप का मटेरियल हम खरीदे हैं, क्या उसी टाइप का मटेरियल हमें प्रोवाइड किया गया है और कितना वो शुद्धता पे पैमाने पे उतरता है। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करवाना है, ये सब किस में आता है, प्रोक्योरमेंट। स्टोर्स मैनेजमेंट में क्या बात करें, इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स इन स्टोर्स, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनिंग स्टोर्स रिकॉर्ड, प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स एक्सेट्रा। मतलब स्टोर्स में तो आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को अगर लाया गया है हमारे कंपनी में, हमारे फैक्ट्री में, तो उसे कहाँ रखा जाए, ऐसा थोड़ी है फेंक दो कहीं पे रख दो, फील्ड में रख दो, ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट लोकेशन होता है, वो यहाँ पर रखा जाएगा, ये एक्स मटेरियल, वहाँ वाई मटेरियल, वहाँ जेड मटेरियल, एक एग्जांपल बता रहे हैं, उस टाइप के मटेरियल को कहाँ रखा जाएगा, ये सारे चीज़ें स्टोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और रिकॉर्ड भी रहता है कि कौन सा मटेरियल हमारे पास आया, कितने क्वांटिटी में आया, ये सब स्टोर्स मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, मतलब लेखा जोखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अभी हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल इज मस्ट टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब एग्जैक्ट टाइम पे और कम से कम लागत पे हम हमेशा क्या चाहेंगे, अच्छा चीज़ मिले, टाइम पे मिले और कम खर्च भी हो। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है। लास्ट टॉपिक है, लास्ट वर्ड है, लास्ट सेंटेंस, इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें सेंटेंस का तो ये है कि ये सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि जो हमारा जो मटेरियल्स है वो या तो आ रहा है या तो जा रहा है, वो टाइम पे आए, टाइम पे जाए और स्मूथली फ्लो, मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि ट्रक जा रहा है, ख़राब हो गया, मटेरियल मेरा बर्बाद हो गया, आ रहा है कोई चीज़ अगर हो गया, स्टक हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद हमारा इन्वेंट्री आएगा, वो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ये आज का छोटा लेक्चर है बट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट का। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा आज, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हर एक लेक्चर में हम लोग एक एक अगर टॉपिक भी क्लियर कर ले रहे हैं तो आराम से हमारा सिलेबस लास्ट तक पहुंच जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लास्ट ही यूनिट बचा हुआ है, इसके बाद 7th यूनिट। ठीक है ना, 7th यूनिट हम लोग पढ़ रहे होंगे फिर। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।